यह कहानी माँ की है, माँ के इंतज़ार की है, जो आपको भावुक कर देगी। नए नए ऑफिसर अजय का कमरा, दीवार पर नौकरी की नियुक्ति पत्र टंगे हुए हैं। 8 साल से पढ़ाई के लिए गांव से दूर रह रहा था। अब वह अफसर बन गया था। गांव में बूढ़े माता पिता थे। उसका मन आज बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि रात में उसने अपनी अम्मा को देखा था। वह सपने में कह रही थी, लाल घर लौट आ, तुझे देखना है, लाड़ करना है, कब से तू आया नहीं है, अब एक बार मेरे पास मिलने आ जा। उसका मन बेचैन और भारी भारी हो रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की स्क्रीन पर लिखा था पिताजी। उसने झट से फ़ोन उठाया और बोला, पिताजी कैसे हैं आप, और माँ कैसी है? माँ की बहुत याद आ रही है। मैंने कल सुबह छुट्टी लेकर गांव आ रहा हूँ। माँ के हाथ के गरम गरम चूल्हे की रोटियां खानी हैं। लेकिन पिताजी बिल्कुल शांत थे। अजय बोला, पापा क्या हुआ? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? वह रोने लगे। बेटा तेरी अम्मा। और चुप हो गए। अजय बोला, पिताजी बताइए ना, अम्मा कैसी हैं? वह रोते हुए बोले, अजय बेटा तेरी अम्मा तो चली गईं। अजय बिल्कुल बुत बना खड़ा था। पिताजी कहाँ चली गईं? वह बोले, बेटा तेरी अम्मा अब कभी तुझे गरम गरम रोटियां नहीं खिला पाएंगी। अजय के हाथ से फ़ोन छूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। अजय एक साधारण परिवार का लड़का था। माँ का लाडला था। माँ हमेशा अजय के आगे पीछे लगी रहती थी। खाना खिलाना, समय पर उठाना, स्कूल भेजना और अपने लाल से लाल लड़ाना। माँ हमेशा अजय को कहती थी, लाल तू जब बड़ा हो जाएगा और एक अफसर बन जाएगा तो लोग हमेशा कहेंगे, वो देखो शांता का बेटा। अजय मुस्कुराते हुए कहता था, नहीं माँ, लोग कहेंगे, वो देखो अजय की माँ। माँ और अजय की आंखों में एक ही सपना था कि अजय बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन जिंदगी का रास्ता बदल दिया। अजय आगे बढ़ा। माँ गांव में ही छूट गई। आज सालों बाद अजय बस से उतरता है। गांव वही है, वही चबूतरा है और वही आंगन में नीम का पेड़ है, जहाँ पर वह भागता था और माँ उसके पीछे पीछे भागती थी। अजय की आंख नम हो जाती है। सब अपनी जगह पर थे, बस थी नहीं तो केवल उसकी माँ। वह रोते हुए बोला, माँ कहाँ चली गई तू? दरवाजे पर चूल्हा ठंडा पड़ा था। माँ की आवाज़ कहाँ गई? लाल खा ले रोटी, ठंडी हो जाएंगी। घर के अंदर पड़ी चिट्ठी पड़ी थी, पीली पुरानी और आंसुओं से भींगी हुई। काकी ने कहा, अजय बेटा तेरी माँ की चिट्ठी है। 2 दिन पहले रामू से लिखवाई थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से डाकघर में डाल ही न सकी। अजय ने वो चिट्ठी उठाई और अपने सीने से लगा ली। वह माँ की आखिरी चिट्ठी थी। वैसे हर महीने माँ की चिट्ठी अजय के पास पहुँचती थी। अजय बोला, काकी अब मुझे चिट्ठी कौन भेजेगा? अजय ने भींगी आंखों से वो आखिरी खत माँ का खोला। उसमें लिखा था, अजय बेटा पता है तू बहुत बड़ा अफसर बन गया है। तेरे नाम के आगे सब लोग सम्मान से साहब कहते हैं। यही मेरा सपना था। मेरे लिए तो अभी भी वह छोटा सा अजय है, जो बिना टोपी के धूप में दौड़ता था और मैं तेरे पीछे पीछे भागती थी। तेरी हर सफलता पर मैं मुस्कुराई, लेकिन तुझसे दूर होकर मेरा मन रोज एक कोने में रोता रहा। मुझे पता था कि तू व्यस्त है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि बस एक बार तेरा माथा चूम लूं। तेरा पसंद के आलू के पराठे अब भी बनाती हूँ। फिर रो देती हूँ कि तू तो मेरे पास है ही नहीं खाने को। अब शरीर थक चुका है। बेटा आ जा, एक बार तुझे देखना चाहती हूँ, गले लगाना चाहती हूँ। अगर इस खत के बाद तू लौटे और मैं ना मिलूँ, तो मेरी चारपाई के नीचे एक डिब्बा है। उसमें तेरी पहली पेंसिल, तेरे पहले जूते और तेरी पहली पैंट शर्ट। मेरी गोद की खुशबू बंद है। तेरी माँ शांता। वो चिट्ठी गले लगाकर रोता रहा। वही जमीन पर बैठ जाता है। अजय तो आखिरी बार माँ को देख भी न सका। शहर से आने में 2 दिन लग गए।
आसपास की औरतें बोलीं, बेटा तेरी माँ रोज तेरा इंतजार करती थी कि मेरा लाल एक दिन जरूर आएगा। अजय अब गांव में स्कूल खुलवाता है अपनी माँ के नाम पर और नौकरी छोड़ने का फैसला लेता है। अपनी माँ शांता के नाम पर स्कूल खुलवाता है जहाँ पर माँ की तस्वीर टंगी है और अंदर ऑफिस में माँ की चिट्ठी, जो आखिरी चिट्ठी थी, फ्रेम में लगवाई हुई है। स्कूल का उद्घाटन होता है। अजय फूल लेकर आता है और माँ की तस्वीर के सामने बैठकर कहता है, माँ माफ़ कर देना, बहुत देर हो गई। अब कहीं नहीं जाऊँगा, तेरे पास ही रहूँगा और पिताजी के पास रहूँगा। माँ कभी नहीं मरती, बस मीठी यादों में रहती है। इस कहानी को सुनाते समय मेरी आंखें भी नम हो गईं। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, कितने भी बड़े पोस्ट पर पहुंच जाओ, लेकिन माँ के प्यार को कभी मत भुलाना। अभी भी समय है, शायद आपकी माँ आपकी राह देख रही होगी। तो अपने कीमती समय से थोड़ा समय निकाल कर अपने घर पर अपनी माँ से मिलो। नहीं जा पा रहे हो तो एक कॉल कर लो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर यह कहानी सुनकर आपकी भी आंखें नम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लव यू माँ जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।